बीते दिनों में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसे स्पीचेस दिए हैं जो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों को क्लैरिफाई कर रहे हैं और लोगों तक अपना सच पहुंचा रहे हैं। यह सब बातें अब स्लाइड में काफ़ी फेमस हो रही हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर का सिर्फ एक सप्ताह ही बाकी है और जिसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी पास करेंगे। जहां उनके जजमेंट का इंतजार हो रहा है, वहीं हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी के विजिट टू हिज रेजिडेंस पर अपना जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे मीटिंग्स में जुडिशियल मैटर्स डिस्कस नहीं होते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सीजेआई के ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और इसमें भी एक नाम सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का भी शामिल होता है, जिन्होंने सीजेआई को फटकारते हुए उल्टा ट्वीट किया है। पैथेटिक टू सी द सीजेआई नीडिंग टू से इन पब्लिक दैट ही डिडंट डिस्कस एनी ऑफ द मेनी पेंडिंग पॉलिटिकल केसेस विद द पीएम व्हेन ही इनवाइटेड हिम प्राइवेटली टू हिज रेजिडेंस फॉर गणेश पूजा विद 4 कैमरास in violation of the code of conduct for judges, and then he wonders how his legacy will be seen। कई लोगों ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से एग्री भी किया है कि भले ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के बीच कोई डील स्ट्राइक नहीं हुई हो, लेकिन पब्लिकली और एक दूसरे के घर ऐसे इवेंट्स में जाना सही नहीं है, वो भी तब जब सीजेआई हमारे देश के टॉप जज हैं। एंड जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। अब जहां लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इतनी क्लोज न रहें, वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने स्पीचेस में कहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। असल में सीजेआई ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि भले ही जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है और एग्जीक्यूटिव से जुडिशल साइड में दूरी रखती है, इसलिए भी क्योंकि कोर्ट्स में मैक्सिमम केसेज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े रहते हैं, वहीं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में क्लोजली काम करती हैं। अब इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट काम है जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, जहां अभी बीते दिन ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने खुद से सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। वहीं अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के टाइम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी रहती है जो हेल्प करती है अच्छे से जजेस को सेलेक्ट करने में। सीजेआई ने अपने स्पीचेस में ऐड किया कि समटाइम्स ए कंसेंसस इमर्जेस ऑन ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, एट अदर टाइम्स इट मे नॉट। दिस शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम। ए ग्रेट डील ऑफ मैच्योरिटी इज शोन एट डिफरेंट लेवल्स बाय बोथ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ऑन द इशू। जिसके साथ ही सीजेआई ने समझाया भी कि कैसे अगर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के हेड्स मिलते हैं, और एग्जांपल अगर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम नरेंद्र मोदी का ही ले लेते हैं, तो वे बैठकर जुडिशियल केसेस की बातें डिस्कस नहीं करते और इतनी मैच्योरिटी लोगों में बनी हुई है। जिसके साथ ही सीजेआई ने ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आए दिन उंगलियां उठाना बहुत ही कॉमन बात है और बहुत आसान हो जाता है ये उंगलियां उठाना जब कोई इंस्टीट्यूशन 75 वर्षों से खड़ा हो। जिसके साथ ही सीजेआई ने ऐड किया कि every institution had its positive characteristics and was capable of betterment. However, the scope for institutional improvements should not imply that there was sometime fundamentally wrong with the institution. It was only being done to develop a better system. एक और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट जजेस के पॉइंट को उठाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आए दिन वोकेशन लेने के लिए पूरी जुडिशरी को फटकार पड़ती है, लेकिन वोकेशन का मतलब ये नहीं है कि जजेस छुट्टी पर रहते हैं। जिसके साथ ही उन्होंने कहा जजेस आर नॉट गैलिवेटिंग और गूफिंग ऑफ ड्यूरिंग वोकेशन, दे आर डीपली कमिटेड टू देयर वर्क इवन ऑन वीकेंड्स, ऑफ्टन अटेंडिंग फंक्शन, विजिटिंग हाई कोर्ट्स और इंगेजिंग इन लीगल एड वर्क। इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि सीजेआई ने अपने रिसेंट स्पीचेस में क्या कहा। Let us all be clear and let's not be befuddled by our vision. On the judicial side, the judges across the high courts and in the Supreme Court exercise their functions with the fiercest sense of independence. But when it comes to administrative infrastructure, budgeting, we stand together with the government. We stand together because our mission is one and the same. These projects are not private projects for the judges or for the lawyer. These are projects which are created for our citizens. Therefore, let there be no doubt at all, and I have no doubt in my mind, that this sense of collaboration between the state and the judiciary is in the interest of providing modern infrastructure for our citizens. And that sense of collaboration is in the tradition which our courts have wielded over the last 75 years
and reflects the strength and maturity of our nation. हालांकि उनके पीएम मोदी के विजिट की सफाई के बावजूद भी लोग खुश नहीं हैं और इस बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कहा था उस पर एक नजर डालते हैं। Great respect for the present Chief Justice. I can say without any hesitation that he is a man of great personal integrity. But I was really surprised when I saw this clip that was going viral. And I have some issues on principle. Issue number one, no public functionary, whoever it may be, especially those who hold the highest office in the country, it's the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, whoever, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. That's sad. The second thing is, the Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event, because the Prime Minister and those he must have consulted should and must have told him that this may send a wrong signal. Because the issue is not individual, the issue is what impact such a clip has on the minds of people. And if there is gossip around it, then it is not fair on the institute. तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।